नमस्कार दोस्तों, सिन्हा स्टॉक्स में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है और आज मैं लेकर आ गया हूँ चैप्टर 4 आईपीओ। चैप्टर 4 आईपीओ है, इसके अंदर में पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने 2 भागों में बाँटा है क्योंकि एक लंबा चैप्टर है दोस्तों। तो अगर आपने अभी तक चैप्टर 1, 2, 3 नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लीजिए क्योंकि तभी आपको ये चीज़ समझने में ज़्यादा आसानी होगी। मैंने लिंक आई बटन में दे दिया है चैप्टर 1, 2 और 3 का। ये पूरा का पूरा सीरीज़ मैं बना रहा हूँ ताकि मैं स्टॉक मार्केट में आपको ए टू जेड बता सकूँ। दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में आना चाहते हो तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए। अगर जो बिना नॉलेज के स्टॉक मार्केट में आते हैं उनका पूरा पैसा खत्म हो जाता है दोस्तों। तो आप सारे चैप्टर को ध्यान से देखना और मैं आपको धीरे-धीरे करके स्टॉक मार्केट के बारे में हर चीज़ बताऊँगा दोस्तों। चलिए जल्दी शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जो भी नए वीडियो आएँ उसका नोटिफ़िकेशन आपको मिलते रहे दोस्तों। तो ये बस मुझे आपसे यही सपोर्ट चाहिए। मैं साथ में आपको सूचना भी देना चाहता हूँ कि हमारा कोई भी पेड सर्विस नहीं है, ना ही हम टेलीग्राम पे किसी से पैसे लेते हैं, ना ही हम कोई पैसा माँगते हैं दोस्तों। तो हमारे नाम से कोई भी फेक टेलीग्राम चैनल बना हुआ है तो उसको पैसा मत देना या कोई हम सिन्हा स्टॉक्स के नाम से आपसे कोई पैसा माँगे तो पैसा मत देना दोस्तों। चलिए दोस्तों, एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप अपना शेयर मार्केट में आना चाहते हो और डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हो तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप अपना शेयर मार्केट खु में आने के लिए डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है आईपीओ पार्ट 1। इसमें हम लोग जानेंगे कि आईपीओ क्या है और साथ में जानेंगे कि आखिर में कंपनी आईपीओ लेकर क्यों आती है। लेकिन दोस्तों, हमें ये समझना पड़ेगा कि आईपीओ क्या है या कंपनी आईपीओ लेकर क्यों आती है, तो हमें एक एक कहानी मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। तो अगर आप आईपीओ को पूरी अच्छी तरह से समझना चाहते हो तो बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को देखो और इस कहानी में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आखिर में जब कंपनी आईपीओ लेके आती है और पब्लिक के बीच में जाती है, तो पहले ये समझना पड़ेगा कि कोई बिज़नेस स्टार्ट कैसे होता है, वो कंपनी खुलती कैसे है, कंपनी में क्या-क्या होता है कि वो आईपीओ तक पहुँचती है। ऐसा तो है नहीं कि दोस्तों कि जैसे ही कंपनी खुल गई और आईपीओ में आ जाएगी, तो वो कंपनी खुली कैसे? तो हमें एक-एक चीज़ को समझना पड़ेगा। अगर आईपीओ को डिटेल में जानना चाहते हो, स्टॉक मार्केट को डिटेल में जानना चाहते हो, तो हर एक चीज़ को जानना पड़ेगा क्योंकि अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ए टू जेड आईपीओ के बारे में बताऊँगा। ये पार्ट 1 है, नेक्स्ट वीडियो हमारा आएगा उसमें मैं पार्ट 2 में पूरा आईपीओ कवर करूँगा दोस्तों। तो चलिए हम जैसा कि मैं बता रहा था कि बिज़नेस की जो शुरुआत होती है, वो कैसे होती है? क्योंकि जब भी कोई बिज़नेस की शुरुआत होती है, अगर कोई व्यक्ति अपना बिज़नेस की शुरुआत करना चाहता है, तो उसके दिमाग में एक आइडिया होता है कि मुझे ये बिज़नेस का शुरुआत करना है। यानी मान के चलते एक कहानी मान लेते हैं कि एक ऐसा बंदा है जो अपना जिसके पास एक आइडिया है और वो आइडिया लेके उसके दिमाग में ये आइडिया है कि वो ऑर्गेनिक कॉटन से टी-शर्ट बनाए। मैं एक कहानी आपको समझाने जा रहा हूँ, ये दिलचस्प कहानी होगा दोस्तों। अगर आपने इस कहानी को अच्छी तरह से समझ लिया तो आप कंपनी कैसे बनती है और आईपीओ तक कैसे पहुँचती है, सब कुछ आपको पता लग जाएगा। तो चलिए, एक बंदा है जिसके पास ये आइडिया है कि भैया मेरे को एक कंपनी बनानी है और ऑर्गेनिक कॉटन से वो टी-शर्ट बनाने का काम करेगा, फैशनेबल टी-शर्ट बनाएगा। तो आइडिया तो उसके पास आ गया। तो आइडिया तो आ गया भाई, लेकिन अब क्या है उसके अंदर में कि उसको क्या चाहिए कि अब उसके पास कॉन्फिडेंट भी है, वो सक्सेसफुल भी होना चाहता है। मतलब उसको है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि मेरा बिज़नेस बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन उसके दिमाग में एक चीज़ है जो आप सबके दिमाग में भी होगा, वो होगा कि बड़ा जो समस्या होता है कि भैया पैसा कहाँ से आएगा? तो पैसा कहाँ से आएगा? क्योंकि जब आप बिज़नेस के बारे में सोचोगे तो आपके दिमाग में होता है कि भैया इसमें कितना पैसा लगेगा और पैसा आएगा कहाँ से? तो जब वो पैसा के लिएगा तो वो सोचेगा कि मैं फंड कहाँ से लेकर आऊँ? कुछ दिमाग दौड़ाएगा, दिमाग का घोड़ा दौड़ेगा। दिमाग का घोड़ा दौड़ेगा तो उसको क्या मिलेगा? उसको मिलेंगे यार कुछ फैमिली वाले के पास जा सकते हैं या किसी दोस्तों के पास जा सकते हैं जहाँ से हम पैसे ले सकते हैं या बैंक में जाके पैसे से बात तो लेकिन बैंक जाने से क्या होगा अभी शुरुआत ही कंपनी की बैंक पता नहीं लोन देगी, नहीं देगी, ट्रस्ट करेगी, नहीं करेगी या मान लीजिए कुछ पेपर्स देके ले भी लेते हैं तो बट वो रिस्की हो जाएगा क्या? तो उसने दिमाग लगाया और 2 दोस्त उसने मना लिए कि भाई मेरे 2 दोस्त, एक थार वाला और एक फॉर्च्यूनर वाला, 2 दोस्त मिल गए जो उसके ऊपर में पैसा लगाने के तैयार है। अब याद रखना दोस्तों, ये पहला चीज़ है जो आपको सीन 1 में आपको बता रहा हूँ। इस कहानी का सीन 1 है एंजल इन्वेस्टर। वो जो 2 दोस्त हैं, उसको हम कहेंगे एंजल इन्वेस्टर्स। एक फ्रेंड 1 हो गया और दूसरा फ्रेंड 2 हो गया। ये दोनों एंजल इन्वेस्टर कहलाएँगे जो कि कंपनी में शुरुआत में पैसा लगाएँगे और ये जो पैसा होगा, ये लोन नहीं होगा। एंजल इन्वेस्टर जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो लोन नहीं होता। वो उनको उसका शेयर मिलेगा, यानी एक प्रकार से कंपनी में उनकी हिस्सेदारी हो जाएगी। दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा, मैं आशा करता हूँ। तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर ज़रूर करना दोस्तों, लाइक शेयर करने में हिचकिचाना मत क्योंकि मुझे बस यही चाहिए आपसे। और हाँ, अगर इसका पीडीएफ कॉपी चाहिए तो मेरा टेलीग्राम का लिंक जॉइन कर लो, खाता खुलवा लो डीमैट का मेरे लिंक से, तो आपको इसका पीडीएफ कॉपी भी मैं दे दूँगा दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों आ गया कि चलो एंजल इन्वेस्टर्स ने और वो प्रमोटर ने
जो बंदे ने सोचा है, जिसके पास जिसको ये आइडिया है, उसको हम कहेंगे प्रमोटर और जो दो दोस्त उसके आए हैं, उस दोनों दोस्तों को हम क्या कहेंगे दोस्तों? एंजल इन्वेस्टर्स। इन तीनों ने मिलके कितने पैसे जुगाड़ कर लिए? 5 करोड़ रुपए। ये 5 करोड़ क्या कहलाएगा? सीड फंड। यानी ये जो 5 करोड़ रुपए तीनों ने मिलके जुगाड़ किए, वो सीड फंड होगा। ये पैसा कौन कितने कितने पैसे जुगाड़ किए आपको आगे पता लग जाएगा। तो ये सीड फंड कहलाएगा दोस्तों। अब क्या होगा कि एक कंपनी का अकाउंट खुलेगा, जो भी एबीसी कंपनी का नाम उन्होंने सोचा, उस कंपनी के नाम से अकाउंट खुलेगा और वो 5 करोड़ उस कंपनी के अकाउंट में जमा हो जाएगा। उस पैसे को हम क्या कहेंगे? शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी। वो कंपनी का शेयर कैपिटल होगा। तो अब क्या होगा? तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी क्या करेगी? चूंकि जो इन्वेस्टर बन गया, जो एंजल इन्वेस्टर बन गए, तो उसको शेयर सर्टिफिकेट इशू करेगी, भाई तुम लोग भी हो इसमें और तुम्हारा ये डॉक्यूमेंट है, ये प्रूफ है। ठीक है दोस्तों। तो अब हमारा जो कंपनी का वैल्यूएशन वो कितना हो गया? 5 करोड़ रुपया। और ये क्या कहलाएगा? एसेट कहलाएगा दोस्तों। यानी कंपनी का जो अब एसेट हो चुका है, वो हो चुका है 5 करोड़ और वही इसका वैल्यूएशन है। अब सोचिए कि कंपनी क्या करेगी? अब वो शेयर्स इशू करेगी। अब शेयर्स इशू करना इज नॉट अ बिग डील, ये बड़ा नहीं है, आप आसानी के साथ समझ जाओगे इसमें कि शेयर्स कैसे इशू होते हैं। मान लीजिए कि टोटल पैसा कितना हो गया, कंपनी का वैल्यूएशन कितना है? 5 करोड़ रुपया। ईच शेयर का वैल्यू लगाया 10 रुपए। इसको हम कहते हैं फेस वैल्यू, यानी एफवी कहते हैं इसको। हमने 10 रुपए मान लिया, हम 5 भी मान सकते हैं। देखिए अब इसको डिटेल में जानना है कि 5 क्यों माने, 10 क्यों माने, तो मैं आपको, आप कहोगे तो मैं एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको पूरा डिटेल में समझा दूंगा। हालांकि इतना डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप समझना चाहते हो तो आप कमेंट करो, मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में कभी कोशिश करूंगा कि आपको इस विषय में भी जरूर बताऊं। तो चलिए हमने 10 रुपए का मान लिया कि इसका फेस वैल्यू, कंपनी का 10 रुपए फेस वैल्यू है, तो उस हिसाब से इसका टोटल कितने शेयर्स होंगे? 50 लाख शेयर होंगे। वेरी गुड दोस्तों, आपने सही जोड़ा, क्योंकि 5 करोड़ रुपए डिवाइडेड बाई 10, 50 लाख शेयर हो गए। ये 50 लाख शेयर क्या होगा? ऑथराइज शेयर होगा, कंपनी का ऑथराइज शेयर। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? शेयर्स जो हो गए, अब शेयर्स को समझेंगे भाई। अब उसको अलॉटमेंट भी तो करना है, एंजल 1 को कितना आएगा, एंजल 2 को कितना आएगा, प्रमोटर के पास। तो जितना जो लगाया है उसके हिसाब से होगा और कंपनी के पास यानी अलॉटमेंट हो जाएगा शेयर का। तो कैसे होगा? प्रमोटर को मिलेगा 40%, 5% एंजल 1 को और 5% दो एंजल 2 को। ये 5% क्यों है? ये हम मान के चल रहे हैं कि इतना पैसा लगाया, उस हिसाब से उनको उतना शेयर मिल जाता है। और 50% कंपनी शेयर अपने पास रख लेती है। 50% बन गया इन तीनों में और 50% कंपनी के पास रह गया। अब ये जो पैटर्न है, चार्ट पैटर्न के हिसाब से आप इस चीज को समझोगे कि यहाँ पे जो प्रमोटर हो गया, उसके पास 20 लाख शेयर हो गए, 40%, यानी टोटल टोटल 50 लाख शेयर है, उसमें से 20 लाख शेयर ले लिया प्रमोटर के नाम पे, क्योंकि उसके पास 40% शेयर है। एंजल 1 को 2.5 लाख शेयर और एंजल 2 को भी 2.5 लाख शेयर, 5% शेयर, और कंपनी के पास टोटल जो है 50% रह जाएंगे, क्योंकि 50% इनको मिल चुका है। तो यहाँ इस चार्ट से हमें ये पता लग जाता है कि 50% बढ़ गया और कंपनी के पास अभी भी 50% है, जिससे उसने अभी अलॉटमेंट नहीं किया है, यानी 50% कंपनी के पास है उसका शेयर। ठीक है। अब क्या हो गया कि कंपनी आगे बढ़ रही है, कंपनी बहुत अच्छी हो गई, कंपनी का काम अच्छा चल रहा है, धंधा अच्छा चल रहा है, वो चाहती है कुछ नया कुछ करे, कुछ और रिटेल स्टोर्स खोले। उनके दिमाग में बहुत सारा, तो अब उनके पास पैसा तो हो ही चुका है, यानी सीड फंड जो हमने कहा था 5 करोड़ रुपया, वो सीड फंड अच्छा हो चुका है उनके पास। तो अब उनके दिमाग में है कि भाई कुछ और भी इस बिजनेस को और आगे एक्सपेंड करें। तो जब कोई भी चीज को आप एक्सपेंड करना चाहोगे तो वहां पे आपको क्या जरूरत होगा? पैसे की जरूरत होगी। तो यह सीन 2 क्रिएट होता है, द वेंचर कैपिटलिस्ट। तो यहाँ पे हमको समझना दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझा रहा हूँ। अगर आप ध्यान से मेरे वीडियो को देखोगे ना, तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा यूट्यूब पे जाके देखने की जरूरत नहीं है, या कुछ भी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से सब कुछ सीख सकते हो, समझ सकते हो। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, तो सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। सब्सक्राइब करने के लिए आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे, बस मेरा हौसला बढ़ेगा दोस्तों। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ सीन 2, यानी इस कहानी का सीन 2 क्या है। सीन 2 ये है कि अब कंपनी पैसा कमाने लग गई, यानी कंपनी का जो खर्च है वो बराबर हो जाता है, मतलब जो उसका आय है और उसका खर्च निकलने लग गया है, मतलब कंपनी एकदम बिल्कुल बैलेंस चल रही है। इस प्रोसेस को हम लोग ब्रेक इवन कहते हैं। अब प्रमोटर्स ने 2 साल का हार्ड वर्क कर लिया है, ये सब मिलके काम बहुत बढ़िया कर रहे हैं, 2 साल से काम चल रहा है, बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। अब कंपनी के दिमाग में है कि भाई इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और कुछ पैसा का जुगाड़ और कुछ करते हैं। तो उनके दिमाग में अब आ गया कि चलो कुछ नया चीजें करते हैं, कुछ स्टोर्स और बढ़ाते हैं, अलग अलग शहरों में और स्टोर खोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलते हैं, नए स्टोर खोलना चाहते हैं। तो उनके दिमाग में आया कि कुछ पैसे का हमें और जरूरत पड़ेगा। तो उन्होंने पूरा डिसाइड किया, पूरी टीम ने मिलकर, कि अब ये टोटल जो हम लोग अभी एक्सपेंड करना चाहते हैं अपने बिजनेस को, वहां पे हमें 7 करोड़ रुपए लगेगा, यानी 7 करोड़ रुपया उनको चाहिए। तो अब ये सवाल ये उठेगा कि 7 करोड़ रुपया आएगा कहाँ से? तो 7 करोड़ आने के जो रास्ते होंगे वो क्या, कहाँ कहाँ से हो सकते हैं? 7 करोड़ रुपए जो आएंगे
एक तो कंपनी के पास कुछ शेयर्स हैं, उस पे चाहे तो वो नए जो एक वीसी जो मैंने आपको जो ये बता रहा हूँ कि जो ये 7 करोड़ आएगा, वो वीसी यानी जो वेंचर कैपिटलिस्ट है, उसको वो मतलब जोड़ेंगे अपनी कंपनी में कि कोई ऐसा व्यक्ति हो, कोई ऐसा प्रोफेशनल हो, इन्वेस्टर हो कोई ऐसा, जो 7 करोड़ रुपया लगाए और बदले में उनको 14% वो स्टेक दे देंगे कंपनी का। अब ये 14% कैसे हो गया दोस्तों? क्योंकि कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो बढ़ गया, कंपनी काफ़ी टाइम से काम कर रही है। तो अभी जो कंपनी का वैल्यूएशन है, वो हम लोग मान रहे हैं कि अब 50 करोड़ कंपनी का वैल्यूएशन हो चुका है। ठीक है? इस तरह के जो फंडिंग होते हैं, जो ये वेंचर कैपिटलिस्ट जो पहला फंड आएगा, पहले तो आपने देखा कि प्रमोटर ने पैसा लगाया था और एंजल 1 और एंजल 2 ने लगाया था। अब ये 2 बंदे वो हो गए। अब एक नया बंदा आ रहा है जिससे 7 करोड़ हमको लेना है। उसको हम वेंचर कैपिटलिस्ट कहते हैं, जिसको हम लोग सीरीज़ ए फंडिंग कहेंगे बिज़नेस के दृष्टिकोण से, सीरीज़ ए फंडिंग। ये 7 करोड़ रुपए उसको जुटाना है। तो अब अगर वो 7 करोड़ रुपए उसको मिल जाता है और कंपनी का वैल्यू 50 करोड़ है, आज के डेट के हिसाब से, क्योंकि कंपनी 2 साल पुरानी हो गई, कंपनी का काम आगे बढ़ गया, कंपनी के रिटेल्स आउटलेट बढ़ गए हैं, उसके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बढ़ गए हैं। तो अब देखिए हिसाब कैसे चेंज हो जाएगा। 20 लाख शेयर तो प्रमोटर के पास थे, 40% रहेगा, एंजल 1 के पास 5%, वैसे ही एंजल 2 के पास, और अब नया जो कैपिटलिस्ट आया है, वेंचर कैपिटलिस्ट जो नया इन्वेस्टर आया है, उसको हमने 7 लाख शेयर दे दिया 14% के होल्डिंग के अनुसार से। तो अब हमने 64% शेयर बांट दिए हैं। अभी भी हमारे पास यानी कंपनी के पास 36% शेयर हैं। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोस्तों अब ये हो गया कि यहाँ पे हम मान के चल रहे थे कि 50 करोड़ का हमारा वैल्यू हो गया, 14% हमने दे दिया, 7 करोड़ रुपए उससे ले लिया। तो अब देखिए वैल्यू कैसे बदल जाएगा। जो प्रमोटर के पास उस समय जो 2 करोड़ रुपया का शेयर था, क्योंकि 5 करोड़ की इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी, तो 2 करोड़ का था उसका 50, अब वो बढ़ के 20 करोड़ रुपया हो चुका है। एंजल 1 ने जो 5% उनका शेयर था, जो 25 लाख उनका वैल्यूएशन था, वो 2.5 करोड़ पे पहुंच गया, यानी 10 गुना इनका मुनाफा हो चुका है। उसमें से एंजल 2 का भी 10 गुना, और जो नया आया है उसका तो अभी पैसा लगा ही है 7 करोड़ रुपए। तो अभी 64% शेयर दे चुके हैं, 36% शेयर अभी भी कंपनी के पास है, जो अभी अलॉटमेंट नहीं हुआ है। अब आ जाते हैं सीरीज 3 यानी सीन 3। सीन 3 के अंदर में क्या है, हम बैंकिंग यानी द बैंकर के बारे में जानेंगे कि अब हमारा कंपनी बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुका है और अब हम सोच रहे हैं कि नए-नए सफलता के आसमान को छू रहे हैं। तो हम अब सोच रहे हैं कि हमें और भी रिटेल स्टोर खोलने हैं, 4-5 और बड़े शहरों में, महानगरों में हमने बड़े-बड़े स्टोर खोलने हैं। तो अब फिर से जब स्टोर खोलना है तो भाई, क्योंकि प्रमोटर ने सोच रखा है कि उसको रुकना नहीं है, उसको भागते रहना है, और जो इंसान भागते रहता है वो ज़रूर आगे पहुँचता है एक ना एक दिन। तो उसके दिमाग में आइडिया तो है, तो अब उसको चाहिए कि अब उसको पैसा और चाहिए, क्योंकि अब सोच रहा है कि और भी रिटेल सेंटर खोले, 3-4 शहरों में खोले, महानगरों में खोले, तो उसको पैसा चाहिए। तो मैनेजमेंट ने डिसाइड किया कि टोटल पैसा कितना लगेगा, तो डिसाइड हुआ कि 40 करोड़ रुपए की अब हमको ज़रूरत हो रही है। तो 40 करोड़ रुपए की ज़रूरत हो रही है, तो अब वो पैसा कहाँ से आएगा दोस्तों? पैसा तो जुटाना पड़ेगा। इस पैसे को हम लोग 40 करोड़ की ज़रूरत हो गई, तो अब 40 करोड़ की ज़रूरत है तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा पहला आ सकता है कि जो पहले से उनका प्रॉफ़िट है, कंपनी का जो इंटरनल आंतरिक स्रोतों से जो पैसा आ रहा है, जो उनका प्रॉफ़िट पहले से पड़ा है, उससे कुछ पैसा वो ले सकते हैं। दूसरा, वो एक और वीसी को जोड़ सकते हैं, उसको हम सीरीज़ बी फंडिंग कहेंगे। जो पहला वीसी आया था उसको सीरीज़ ए फंडिंग कहा। नया वीसी अगर हम लेते हैं, क्योंकि अब हमें 40 करोड़ रुपए चाहिए, हम एक्सपेंड कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे सीरीज़ बी। तीसरा, हमारे पास एक और ऑप्शन है, हम चाहे तो बैंक जाके लोन ले सकते हैं। तो कंपनी ने डिसाइड किया कि चलो ऐसा करते हैं कि तीनों से कुछ ना कुछ पैसा ले लेते हैं। तो 15 करोड़ रुपए उसने आंतरिक जो उसका प्रॉफिट था उससे निकाल लिया, और सीरीज बी यानी कि एक नया वीसी भी ले आया जिससे 10 करोड़ रुपया उसे मिला, और 15 करोड़ रुपया उसने बैंक से लोन भी ले लिया। इस तरह से उसके 40 करोड़ रुपए आ गए। अब हमको ये जानना यहाँ पे जुड़ना ज़रूरी है कि ये जो शेयर का अलॉटमेंट हो रहा है, इस समय कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ के 200 करोड़ रुपया हो चुका है दोस्तों। तो चलो चार्ट में समझेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा कि प्रमोटर 1 जो 2 लाख शेयर, जिसके पास पहले 20 लाख शेयर था, उसका वैल्यू हो गया 80 करोड़। एंजल 1 का 10 करोड़, एंजल 2 का 10 करोड़, और सीरीज ए जिसने 7 करोड़ रुपया लगाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि सीरीज ए जो वीसी का सीरीज ए फंडिंग था, जो पहला जिससे मैंने 7 करोड़ रुपया लिया था, उसको 14% का स्टेक होल्डिंग दिया था, उसका वैल्यू अब पहुंच गया 28 करोड़। तो इसलिए अच्छी कंपनी में दोस्तों पैसा लगाओगे तो पैसा आपका बढ़ेगा। हम आईपीओ पे आने वाले हैं, लेकिन देखो कंपनी कैसे शुरुआत होती है, आईपीओ तक तो वो बाद में पहुंचेगी, लेकिन क्या होता है बीच की चीजों को हम जानते नहीं है, इस वजह से हमें पूरी नॉलेज नहीं होती। जब पूरी नॉलेज नहीं होगी तो आपको पूरा शेयर मार्केट समझ में नहीं आएगा। मैं आपको ए टू जेड बता रहा हूँ ताकि आप लोग का ज्ञान बढ़े। मेरा मकसद सिर्फ यही है कि आप लोग का ज्ञान बढ़े, ज्ञान बढ़ेगा पैसा अपने आप लोग के पास आएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग वीसी सीरीज।
बी यानी हमने क्या किया, पैसा और जुटा लिया 40 करोड़, उसमें से सीरीज बी से पैसा 10 करोड़ रुपया उसको शेयर दिया, 5% उसको इक्विटी दिया, 200 करोड़ का वैल्यू हो गया, 5% उसको दे दिया, बाकी बैंक और हमने अपना प्रॉफिट से निकाला। तो अभी भी कंपनी के पास 31% शेयर है और आज के डेट में उसकी वैल्यू 62 करोड़ रुपए दोस्तों। लेकिन यहाँ जो प्रमोटर है ना, प्रमोटर जो है वो उसको कह रहा है कि नहीं, मैं मुझे तो पूरा दुनिया में अपना बिजनेस को बढ़ाना है। इस तरह का एग्जांपल अगर आप देखना चाहो तो मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया है कि देखो, इन्फोसिस, पेज इंडस्ट्रीज, आइसर मोटर, टाइटन इंडस्ट्रीज और वर्ल्ड में गूगल, फेसबुक, ट्विटर इसी तरह से काम करते हैं। एंजल 1, एंजल 2 बहुत सारी कंपनियां इसी तरह से काम करती है। ग्रेट एग्जांपल आपको मिल जाएगा, गूगल करोगे तो। अब चलते हैं सीन 4। मैंने जैसे ये कहा कि कंपनी का वैल्यू तो बढ़ गया, कंपनी अब काम करते करते बड़ी लंबी हो चुकी है, 8-9 साल हो गया कंपनी का, और अब कंपनी के दिमाग में है कि मैं कुछ ज्यादा पैसा का इंतजाम करूं और बड़े स्तर पे पूरी दुनिया में मेरे आउटलेट स्टोर हो, क्योंकि प्रमोटर तो रुकने वाला है नहीं, वो कह रहे हैं मैं भागूंगा, मुझे भागना है बस। वो अंबानी अडानी की स्पीड से निकल रहा है, तो उसको तो चाहिए पैसा। अब पैसा चाहिए तो अब सीन 4 में आ गए हम, द प्राइवेट इक्विटी यानी पीई के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम आईपीओ तक नहीं पहुंचे। देखो ये कंपनी खुली, पैसा कैसे कैसे अरेंज हुआ, 8 साल हो गए कंपनी के खुले हुए, इस एग्जांपल के हिसाब से हम लोग मान लेते हैं। अब उसको पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो अब उसके नए काम के लिए मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि 60 करोड़ रुपए और चाहिए दोस्तों। 60 करोड़ रुपए और उनको लेना है। अभी भी वो आईपीओ में नहीं जाएगी, आप बस बने रहो, समझो कहाँ कैसे कैसे कंपनी काम करती है और कैसे कैसे आगे बढ़ती है। तो 60 करोड़ रुपए में, तो अब कंपनी 60 करोड़ रुपए कहाँ से लाएगी? अब कंपनी को 60 करोड़ लाने के लिए उसके पास, उसको सोचना है कि मैं पैसा कहाँ से ले, तो फिर वही उनके सामने वही ऑप्शन रहता है, या तो वो इंटरनल स्रोत से जो उसका प्रॉफिट हुआ है उससे ले ले, या कुछ नए वीसी को अप्रोच करे जहां से वो फंडिंग कर सकती है। लेकिन अब क्या है कि अपने को फंडिंग चाहिए बड़ा, वीसी देगा 5 करोड़ 10 करोड़ रुपया, तो हमको चाहिए प्राइवेट इक्विटी, यानी वो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं और बड़े सोच समझ के पैसे लगाते हैं, पुरानी कंपनियों पे लगाते हैं, नई कंपनियों पे नहीं लगाते। अब चूंकि कंपनी हो गई है 8 साल पुरानी, कंपनी का वैल्यूएशन भी बढ़ेगा, तो अब पीई इन्वेस्टर के पास कंपनी जाती है और कहती है कि भाई मुझे इतने पैसे की जरूरत है, तो मुझे आपसे चाहिए 60 करोड़ रुपया। वो कंपनी मांगती है पी इन्वेस्टर से, और पी इन्वेस्टर बहुत तेज होते हैं, सोच समझ के पैसा लगाते हैं, अरे गहरे में नहीं लगा देते। तो अगर आप किसी कंपनी की डिटेल निकाल रहे हो तो ये सब भी निकालना पड़ेगा, सब बताऊंगा, टेंशन मत लो। आप सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ताकि वीडियो आपको मिलते रहे, नोटिफिकेशन मिलते रहे। बस इतना ही गुजारिश है दोस्तों, मैं बार बार आपसे ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। तो चैप्टर में आप लोगों को मजा तो आ रहा होगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताना। जैसा भी लग रहा है दोस्तों, अगर अच्छा नहीं लग रहा तो बता देना कि भैया अच्छा नहीं लग रहा, अगर अच्छा लग रहा है तो जरूर एक बार कमेंट कर देना। कमेंट करने में कुछ नहीं लगता, 5 सेकंड टाइप करोगे अच्छा लग रहा है जी भैया, बुरा लग रहा है, तो उससे से मुझे पता लगेगा कि क्या मुझे और सुधार करने की जरूरत है या कुछ और अच्छा कर सकूं आपके लिए। तो अब चूंकि कंपनी का जो वैल्यू है वो बढ़ के 400 करोड़ रुपया हो चुका है, अब हम 60 करोड़ रुपया जुगाड़ कर लेते हैं। तो अब प्रमोटर की स्थिति समझिए, चूंकि कंपनी का वैल्यूएशन बढ़ गया तो 40% के हिसाब से उसका जो होल्डिंग था प्रमोटर का, वैल्यू पहुंच गया 160 करोड़, एंजल 1 पहुंच गया 20 करोड़, एंजल 2 पहुंच गया 20 करोड़, सीरीज ए जो 7 करोड़ भैया लगाए थे पैसा, उनका हो गया 56 करोड़, और जिन्होंने लगाया था 10 करोड़ रुपया सीरीज बी, वो पहुंच गए 20 करोड़, और पीई सीरीज से तो अभी हमने 60 करोड़ रुपया ले ही लिया है। तो अभी कंपनी ने 84% अपना जो शेयर होल्डिंग है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, लेकिन 16% अभी भी कंपनी के पास है, और आज की डेट में उसकी वैल्यू 64 करोड़ रुपए है दोस्तों। ये पूरा का पूरा, अगर आपको ये पीडीएफ की कॉपी चाहिए ना, तो टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है मैंने, वो ज्वाइन कर लो, वहां से आपको मिल जाएगा। ठीक है, और अगर शेयर मार्केट में इंटरेस्टेड हो, ये सब आपको अच्छा लग रहा है और खाता खुलवाना चाहते हो, डीमेट अकाउंट खुलवाना चाहते हो, तो उसका भी लिंक दिया हुआ है मैंने, जीरोधा और धन का, वहां जाके आप खुलवा सकते हो। धन के अंदर में अगर आप वुमेन हो, लेडीज हो, तो वहां तो आपको जो आप शेयर्स खरीद बिक्री करोगे, जो उसमें ब्रोकरेज चार्ज है वो भी 50% है। तो आप देर किस बात कर रहे हो, खुलवा सकते हो। चलिए दोस्तों, तो अब हमारा नेक्स्ट आ जाएगा। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि पैसे कैसे हम लोग पहुंचे, लेकिन अभी तक हम आईपीओ में नहीं पहुंचे थे, अब पहुंच गए हैं आईपीओ में। तो आपके दिमाग में बहुत सारा क्वेश्चन आ जाएगा कि चूंकि अब आईपीओ आ गया है तो आप सोचोगे ये पहले ही आईपीओ को क्यों नहीं कर लिया। ये सब मैं आपको नेक्स्ट पार्ट 2 में बताने वाला हूं दोस्तों। तो आईपीओ को थोड़ा सा समझ लेते हैं। चूंकि कंपनी का पैसा बढ़ गया है, अब कंपनी चाहती है कि बड़े अमाउंट, बड़े लेवल पे काम करना चाहती है, इंटरनेशनल लेवल पे और बहुत बड़ा कुछ करना चाहती है। अब उसको 200 करोड़ की जरूरत है, अब वो आईपीओ लेकर आएगी। छोटे मोटे पैसे थे इसीलिए वो वेंचर कैपिटलिस्ट एंड एंजल इन्वेस्टर के पास चली गई। अब चाहिए बड़ा पैसा, 200 करोड़। तो अब 200 करोड़ चाहिए, या उससे बड़ा बड़ा का भी जरूरत होगा, तो आईपीओ लेकर आएगी। तो वो अपने फंड से कुछ ले लेगी पैसा।
सीरीज डी ला सकती है, सीरीज डी यानी कि सीरीज ए बी यानी वेंचर कैपिटलिस्ट से ले सकती है, अनदर पी के पास जा सकती है। क्योंकि यहाँ पे अब बड़ा पैसा चाहिए, तो इसलिए कंपनी अब आईपीओ लेकर आएगी। तो आईपीओ लेकर आएगी, तो आईपीओ तो आपको पता लगेगा कि आईपीओ क्या है। मैं आपको इस चैप्टर में अभी बस बताने ही वाला हूँ कि आईपीओ क्या है। तो आईपीओ के अंदर में इनिशियल पब्लिक ऑफर, यानी हम क्या करेंगे, यानी कंपनी क्या करेगी, अब उसको पैसा पब्लिक से चाहिए। तो पब्लिक से पैसा चाहिए तो उसको जाना पड़ेगा शेयर मार्केट में, शेयर मार्केट में यानी स्टॉक एक्सचेंज में जाना पड़ेगा, एनएसई में, वहां रजिस्टर कराना पड़ेगा कि मुझे अब पब्लिक से पैसा चाहिए और हम लोग 8-10 साल से अच्छा काम कर रहे हैं। तो पूरी सेबी उसकी जानकारी लेगी, कंपनी के बारे में जानेगी, देखेगी हाँ ये पुराने स्तर पे किस तरह से काम कर रहे हैं, बड़े इसमें एंजल इन्वेस्टर्स हैं, वीसी हैं, पीई है, सब मिलके इस यहाँ पैसा लगा रहे हैं, कंपनी का ग्रोथ बढ़िया है, बैलेंस शीट सब कुछ अच्छा चल रहा है। अब सेबी सेबी के पास जाएगी, सेबी ने ओके करेगी, फिर वो एनएसई स्टॉक एक्सचेंज या बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे जाएगी, वहां पे अपने आप को लिस्टेड करेगी, लिस्टेड करने के लिए अपना एप्लीकेशन डालेगी, उसके बाद वहां से मंजूरी होगी, मंजूरी होने के बाद उसको इनिशियल पब्लिक ऑफर के लिए मिलेगा, तब वो मार्केट से पैसा ले सकती है। पहले चैप्टर सेकंड चैप्टर अगर आपने नहीं देखा तो आपको नहीं समझ में आएगा कि पैसा मार्केट से कैसे लिया जाता है, तो वो चैप्टर जरूर देख लेना आप लोग। तो यहाँ पे कंपनी का जो फैसला होता है कि अब मुझे बड़े लेवल पे पैसा चाहिए, तो वो आईपीओ लाने के बारे में सोचती है। तो अब नेक्स्ट चैप्टर, चूंकि ये बड़ा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो मैंने इसको पार्ट 2 में बनाया है, तो नेक्स्ट पार्ट 2 आएगा, उसको मिस नहीं करना है। तभी मैं कह रहा हूँ कि बेल आइकन दबा दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इसमें हमने क्या क्या सीखा, इसमें हमने सीखा कि कंपनी ने आईपीओ लाने का फैसला क्यों किया, कंपनी जो है वो आईपीओ क्यों लाती है, और इसमें हमने जाना कि बिजनेस कैसे शुरू होता है। मतलब इसके अंदर में हम कई चीजें जान रहे हैं कि फैसला क्यों किया, बिजनेस कैसे कैसे आगे बढ़ता है, वेंचर कैपिटलिस्ट क्या होते हैं, एंजल इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, पीई क्या होता है। तो ये कुछ की टेक अवेज हैं, आप इसको देख सकते हो। मैं यहाँ पे इसको स्लाइड शो इसका चला देता हूँ और इसका पीडीएफ कॉपी चाहिए आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से हम इसके विषय में बहुत सारी चीजें हमने जाना। आईपीओ का पार्ट 2 बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वहां एक्चुअली पता लगेगा कि आईपीओ एक्चुअली में आईपीओ कैसे काम करती है, क्या क्या होता है उसके अंदर में, वो सब कुछ मैं उसमें बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो इसको लाइक कर देना दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है, शेयर जरूर कर देना, देखो कमेंट कर देना, कुछ भी नहीं लगता दोस्तों, हम आपसे कोई चार्जेस नहीं ले रहे, कोई पैसे नहीं ले रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप वीडियो से जुड़ने के लिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दबा के, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।